पिताजी पिताजी प्रणाम। जिस बच्चे के हाथ में दूध की बोतल होनी चाहिए, आज उस बच्चे के हाथ में शराब, और वो भी इस हालत में, और मेरे पास कौशल। शायद तो मेरे कानून से, मेरे इंसाफ से वाकिफ नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर पीना है तो पियो, खुल के पियो। क्या मजा है सासुरी शराब। कौशल पुत्र, मैं फिर एक बार तुझसे पूछता हूँ, बता अपने पिताश्री को तू कहो क्या जाएगी धर्म कहता तुम्हारा। कहो क्या यही धर्म कहता तुम्हारा, और इस तरह से न होगा यहाँ पर गुजारा। इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, और ये आदत बुरी है। इसे छोड़ दे, अरे ये आदत बुरी है, नहीं तो फिरेगा सदा मारा मारा, नहीं तो फिरेगा सदा मारा मारा। ए बुढ़े, क्या बोला? और पिताजी यही है मेरा या बताना। पिताजी यही है मेरा या बताना, और यहाँ पे नहीं तो वहाँ है ठिकाना। नहीं छूटेगी दारू हमारी, सुन, और नहीं छूटेगी दारू हमारी, और यही तो सफर का है एक ठिकाना। बोतल समाप्त हो रही। ला 500 रुपए निकाल, मुझे शराब मंगवाना है। इससे पहले तुम्हारा नशा मैं उतारने लगूं, तुम फौरन रात दरबार से हवेली जाओ। अरे तू हमरा बाप कहलाता है और अपने बेटे को दारू के लिए पैसा नहीं देता। अरे कैसा बाप है? हमारी बोतल खत्म हो गई। शायद आज जो सवाल तू मुझसे करता है, यही सवाल तू अपनी माँ से करता, तो शायद आज तेरी माँ को एहसास होता। एक माँ दूध की जगह अपने बेटे को शराब पीने के लिए पैसे देती है। हट जाओ। हर एक माँ ही तो है
इस दुनिया में एक हमारी माँ ही तो है जो हमको शराब के लिए पैसा देती है। चुप! और साले बुढ़े, तू 500 रुपया नहीं दे सकता अपने बेटे को, फिर काहे को हमारा बाप कहलाता है? अगर आज तू सेब खाने के लिए, मेवा खाने के लिए मुझसे पैसे मांगता तो आज खुशी होती कि आज मेरा बेटा फल खाने के लिए और सेब खाने के लिए पैसा मांगता है। लेकिन अब तो आज मुझे इस बात का है कि एक बाप से अगर बेटा पैसा मांगता है तो वो अभी शराब पीने के लिए। और सर, महल छोड़ करके अभी भाग जाओ। महल छोड़ करके और अभी भाग जाओ, और नहीं कौशल ज्यादा अगर तू दारू का पैसा दे देगा तो हम अभी ठेके पर चले जाएंगे। हाँ, इसी वक्त मेरी बोतल खत्म। पूरे पैसे देता हूँ। हाँ, मुझे और घूम घूम के गुंडाई करेगा ये। माँ देखो माँ, मेरी बोतल खत्म। इस साले पुट्टा पैसा देने की जगह मुझे मारता है। माँ, ये कैसा बाप है? तुम कहते हो ये तुम्हारा बाप है। मेरी दारू खत्म हो रही है माँ। चुप! बड़े अफसोस की बात, न जाने कौन बदतमीज मेरे बेटे को गलत रास्ते पे ला दिया। किसी बदतमीज ने नहीं, सिर्फ आपने, आपकी वजह से। स्वामी जी, बच्चे की जो भी गलती, जो भी गुस्ताखी है, मैं क्षमा चाहती हूँ। बच्चे की गलती नहीं है श्रीमती पुष्पा देवी, गलती सिर्फ आपकी है, आपकी। क्योंकि एक माँ का बेटा प्रतिदिन शराब पी करके अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ को यह एहसास नहीं होता कि मेरा बेटा शराब पी करके घर आया है। और इतना याद रखिएगा, एक दिन तुम्हारी ये छूट, एक दिन तुम्हारी ये आदत इस बच्चे की जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाएगी। और फिर तुम इसकी कब्र पर बैठ करके मातम बनाना और आंसू बहाना, तब रोने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ। देखो, ज्यादा टेंशन में दिमाग मत डालो। कुछ हमने परेशान कर दिया, कुछ बेटे ने, कुल मिला के मैं बहुत परेशान कर दिया। आज के बाद में सच कहती हूँ कि हम जो आप कहेंगे वही करूँगी। अब हमारी गलती माफ कीजिए। आइंदा से कोई भी शिकवा शिकायत आपके सामने नहीं आने पाएगी। पुष्पा, हाँ, तुमने तीसरी बार तुमने माफी का शब्द मेरे सामने, हाँ, प्रस्ताव में रखा। हाँ, चलो ठीक है। पति होने के नाते जब एक पुरुष 7 भावरे फेर लेता है तो सौगंध कहता है कि 8 अवगुण माफ कर देंगे। चलो, मैंने तुम्हारे तीसरे अवगुण को माफ किया। एक बात कहूं स्वामी जी, घर में रहते रहते जी उब रहा है। कहीं ले चलो मुझे पिक्चर दिखाने, या कहीं चलो
घूमने चला जाए। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो आप जाकर के थोड़ी सी चाय पिलवाइए, उसके बाद फिर हम दोनों चलेंगे। बैठिए। तो परसों जब अगले दिन तुमने इतना मुझको मार दिया, अभी तक मेरी कमर दर्द हो रही है, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहा। मैं अलग जरूर अपने बिस्तर पे लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। इतना मार खाने के बावजूद फिर भी तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ सही बताइए। और तरस गई अखियां हो और तरस गई अखियां और निंदिया नया में तरस गई नया में तरस गई अखियां। नारी के तो ऐसे ऐसे रूप होते हैं ना, वाह वाह वाह, कि आदमी को किस पल में किस रूप में ढाल ले ये कोई नहीं जानता। सही कहा महाराज, ये तो मेरा एक नाटक था। तुम तो मेरे दिल में जिस तरह से कांटा की तरह चुभ रहे हो ना, जितनी जल्दी मौका मिलेगा ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा महाराज। ना रहोगे तुम, ना रहेगा तुम्हारा अधिकार, और रहेगा तो मंत्री और इस महारानी का प्यार, क्योंकि कसम है हमारी जवानी की। मौसमी की बात बता रहे हैं। अरे आयो पियाजी कई चोरी, हरे देवरा रंगा ना चोरी। क्या हुआ? कुछ नहीं लगा है? कुछ नहीं। साले तेरी जुबान क्यों नहीं काम करती? काम ये लिए नहीं करती, आप आ गए ना। ठीक है, आज मुझे याद आया, 20 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी एक बच्ची का जन्म देकर मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया जी। आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई है। जाओ जाओ, जाकर देखो मेरी बेटी पूजा कहाँ है। अच्छा,
बुला कर लाओ उसे। पिताजी नमस्ते। पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। अरे पिता आपसे यारी जो है हमारी, पिता आपसे यारी जो है हमारी, पिता आपसे यारी जो है हमारी, चमन घूमने की है इच्छा हमारी। बस पिताजी आज मैं आपसे इसी के लिए आज्ञा लेने आई हूँ। तो आज हमारी बेटी चमन घूमने जाएगी। जी हाँ पिताजी। बेटी ठीक है, चमन घूमने के लिए हम तुझे इजाजत देते हैं, लेकिन ध्यान इतना रहे, सूर्य अस्त होने से पहले महल वापस आ जाना बेटी। ठीक है पिताजी। जाओ बेटी जाओ। नमस्ते। मोटू ठहरो बेटी। लम्बादार बताओ। हमारी बेटी की रक्षा के लिए अच्छा तुम अपने हाथों में बंदूक ले लो और बंदूक लेकर हमारी बेटी के साथ जाओ। ठीक है जैसा ध्यान इतना रहे, हाँ सूर्य अस्त होने से पहले इसे महल वापस लेकर आओ। ठीक जैसा आप कहेंगे। जाओ जाओ, इजाजत है, जाओ। ये रही हमारी बेटी पूजा, चमन की सैर के लिए जा रही है और अब हमारा काम है सबसे पहले महाराज के पास चलते हैं। अरे महामंत्री करण सिंह ऐसे तो आते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे बादल की सारी काली घटाएं तुम्हारे चेहरे पर व्याप्त हों, लेकिन आज तुम्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे सूरज की सारी किरणें चमक रही हों। जी महाराज, आज खुशियों की कुछ ऐसी ही बात है राजन। महामंत्री बोलिए महाराज। बहुत खुश आज इस दम नजर आ रहे हो। बहुत खुश इस दम और नजर आ रहे हो। ऐसा लगता हवा में उड़े जा रहे हो। खुशी में और मुझे साथ ले लो, अपनी खुशी में। और जहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो,
जहां जा रहे हो मुझे भी अपने साथ अपनी खुशी में ले लो। अवश्य राजन, अवश्य। महाराज, आज हमारे खुशियों का ठिकाना क्यों नहीं है वो हम बताते हैं। आप हमेशा रात दिन यही सोचा करते थे, चिंता में डूबे रहते थे कि मेरी अंधी बेटी के लिए कौन रिश्ता मांगेगा, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपकी बेटी के लिए वर ढूंढ लिया है राजन। क्या? हाँ हुजूर। तुमने मेरी पुत्री रेखा के लिए वर ढूंढ लिया? और बहुत अच्छा सा लड़का है वो। कहाँ का रहने वाला है वो? कौन से कुल और खानदान का है? अवश्य बताऊंगा महाराज। और रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का बेटा है, जिसका नाम ठाकुर राजेंद्र सिंह है। हमने रिश्ता तय कर डाला हुजूर, लेकिन तय करने से पहले आप मेरे साथ चलकर कम से कम लड़के वालों का घर तो देख लो, और चल करके कम से कम अपना दामाद भी चुन लो। चल करके देखो लड़का तुम्हारी पसंद का है या नहीं। हम ये चाहते हैं महाराज। अवश्य महामंत्री करण सिंह, तो चलो साथ मेरे और हम पर देखवाए, और खुद ही लड़के वालों का घर देखवाए। चलिए साथ स्तंभ और करो ला अबारी, और इसी वक्त करिए वहां की तैयारी। करण सिंह जी महाराज। इसी वक्त अस्तबल से घोड़े को निकालिए और रतनगढ़ चलने की तैयारी कीजिए। मैं भी तो चल करके देखूं वो किस खानदान का है, किस कुल का है, और लड़का कैसा है। आपका देखना बहुत जरूरी है हुजूर, क्योंकि आपकी बेटी है। आप अगर पसंद करेंगे लड़के को तभी शादी हो सकती है हुजूर। देर मत करो, चलो हम आपका घोड़ा सजाते हैं और घोड़े पर सवार होकर सीधे रतनगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। अवश्य। फंस गया साला हमारे चक्कर में। आप इसे अच्छा सा लड़का दिखाएंगे हम। सबसे पहले इसे जो भी आवान जंगल से रास्ता निकला है उसी बियाबान जंगल वाले रास्ते से ले जाऊंगा, और जैसे ही बीच जंगल में पहुंचेगा ये इस हरामजादे का किस्सा समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मौत का सोला हूं मैं, मौत का सोला हूं मैं। ऐसा प्रलय गुजारूंगा, बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगा। महामंत्री करण सिंह, यहाँ तो 10 कोस तक रेगिस्तान के मैदान दिखाई देते हैं। अरे
अरे यहाँ पपिया भी स्वाति की एक बूंद के लिए तड़प करके दम तोड़ दे, लेकिन पानी ना मिले। हुजूर, इस रेगिस्तान का मैदान पार करने पर एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा और उसी बीच जंगल से रास्ता निकल गया है रतनगढ़ के लिए। आओ आओ, उसी बीच जंगल वाले रास्ते से जितनी जल्दी हो सके निकल चले। आओ चलिए करण सिंह। अब देखो इस कमीने को कैसे रतनगढ़ की सैर कराते हैं हम। हरामजादे, अगर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर करण सिंह नहीं है। फानूस बनकर जिसकी मर गया साला। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले चलकर महारानी से मिलते हैं और महारानी के गाल पर चुम्मा लेते हैं। चुम्मा तड़प तड़प कर मरो साले। अब ऐश करेंगे तुम्हारी रानी के साथ हम। यार लखपत, ये तलवार हिया परी है, तलवार आए। ये ताज हिया परी है, हाँ। या देखो छुरी कटारी हिया पर है। यार हमका लागत कोनो मामला गड़बड़ भका, हमका लागत कोनो मामला गड़बड़ हो गया का हिया। हम हो गए समझ पर रहा। ये तलवार आप ताज पर है, ताज कह के रात चिन्ह उठाओ देखो। यार ये तो ताज हमका लागत महाराज लगावत रहे यही तरह को महाराज महाराज लगाओ। हाँ, हमका लागत वही के राय का। हाँ सही कहा। और वहन के तलवारों आए। महाराज जिंदगी में तलवार लेके कबो चलबे नहीं भी चले हैं, तुम ज्ञान वाली लेके। सही कहे हो यार, नंगी तलवार कहाँ लेके चले? ये हमका लागत ये को दूसरे का दुनिया का झंझट छाड़ो। अगर हमें हिसाब से चलियो तोहरो जिंदगी ठीक रही, हमारा तो झंड है ही है। अच्छा बताओ। महाराज के समान आए और यही का चुप्पे चलो हुए रात दरबार में पहुंचा दियो, और नहीं तो चोरी चकारी में अगर फंस गए हो। सही कहो यार, जिंदगी झंड नान नान बाम महतारी भूखन मर जाई है। एक एक बीड़ी का हम तुम दुई जने तरसे खोई। चलो फिर निकल चलो चुप्पे। आए चलो चलो। हाँ देर न लगाओ। बाजियान भाई की नौकरी से सही कहो यार, अब नहीं इच्छा हो। या कहो तुम नौकरी लगवा दो, हम लाग गए नहीं, इतना नौकरी नहीं करी कहो। अब करो कौनो धंधा।
धंधा अब का कौन धंधा करियो बताओ। हाँ यह बात सही कहो है। एक धंधा है। कौन धंधा? एक धंधा ये है, अरे छोड़ देते नहीं रहूं अच्छा पढ़ाई रे बचवा, छोड़ देता नहीं रहूं पढ़ाई रे बचवा, ले बादू ठुबो करी जी आई रे बचवा, ले बादू ठुब घास घूस खाए के मोटाई रे बचवा,